Those companies that change the world are all started by missionaries. They have a mission, not by mercenaries. Mercenaries started to make money. कि मान लो अगर ये सब नहीं हो, स्विगी जोमेटो जो डिलीवरी वाली नहीं हो, तो इंडिया में तो रॉबरी ज़्यादा होगी ना। कम से कम काम तो दिया है ना। तो एक तरफ तो अपन Loser, है ना। loser attitude. कि हम we are not increasing the wealth, we are not doing any innovation. थोड़ा सा काम दे देते, कुछ तो है. और fundamental problem जो solve करनी है, manufacturing क्यों नहीं खोल देते देश? सबीर भाटिया, एंटरप्रेन्योर, इनोवेटर एंड अ ग्लोबल टेक लीडर, जिन्होंने हॉटमेल के थ्रू दुनिया के कम्युनिकेशन गेम को ही हमेशा के लिए बदल दिया। इंडिया से सिलिकॉन वैली तक एक आइडिया को ग्लोबल रेवोल्यूशन में बदलने वाला नाम। Innovation comes from asking questions. You can't ask a single question. और फिर बोल रहे हैं, "चल, मान लो ना ये innovation ही है. Idea of India is a lie." आज की स्थिति क्यों आज भाषण आया था जिनमें उन्होंने बोला था कि गोल्ड मत खरीदो, पेट्रोल डीजल आप बचा लो सारा और वर्क फ्रॉम होम करो। कैसे करेगा ये काम? मतलब Regression आ जाएगा. This is called zero sum game thinking. This is called village economy thinking. मैं आपको एक और देता हूँ. इंडियन माइंडसेट जो है ना, either copying mindset है या no mindset है, कि हो ही नहीं सकता. अच्छा, आज थोड़े दिन पहले नीट का पेपर लीक हो गया फिर से और लाखों लोगों का सपना फिर टूट गया और बिहार में एक हेल्थ मिनिस्टर भी बने, अगर आपने देखा हो तो। गलत है. क्या कहना चाहेंगे सर उस पर? गलत है. Education and medical care should not be businesses. और एजुकेशन की बच्चों की फीस आज 2.5 लाख रुपए एक नर्सरी क्लास के बच्चे की। बिजनेस है, प्योर बिजनेस. उनको अच्छा भी नहीं पढ़ाया जा रहा. आपको ऑप्टिकल दिखाया जा रहा है कि कुछ अच्छा पढ़ा रहे हैं. थिंकर्स नहीं बना रहे हम. देखो, इंडिया इज द लैंड ऑफ कंस्पिरेसी थियरीज. हर एक की अफवाहों, ये हो गया, वो हो गया, हाँ वही बिलीव करते हैं, वही बिलीव करते हैं. ये तो कंस्पिरेसी थियरी कंट्री चल रही है यहाँ पर. बिकॉज मिक्सिंग ऑफ रिलीजन, पॉलिटिक्स, अंधभक्ति. इंडियन माइंड इज मेस्ड अप, डजंट थिंक स्ट्रेट. जैसे मतलब आपने बोला कि एजेंट्स इतना मतलब ये इतना पावरफुल काम कर सकता है, तो फिर तो जैसे संसद भवन में भी जब एजेंट्स बैठ जाए तो बहुत ही अच्छा होगा. इंडिया का टोटल नक्शा बदल जाएगा. इंडिया विल प्रोग्रेस एट लाइट स्पीड. एजेंट्स आर स्मार्टर देन आवर पॉलिटिशियंस. सबीर सर कुछ लिख के लाए हम आपके लिए, चंद लाइनें सुनाता हूँ पहले मैं आपको। जब जेब में पैसे कम थे पर सपना अमेरिका से भी बड़ा था, लोग हंसते थे उस पे पर उसका इरादा खड़ा था। उन्होंने सिर्फ कंपनी नहीं बनाई, करोड़ों लोगों की हिम्मत भी दिलाई कि मिडिल क्लास का बेटा भी दुनिया बदल सकता है। बहुत बहुत स्वागत है सबीर जी द पावरफुल ह्यूमन शो के अंदर। थैंक यू वेरी मच. जी, एक चंद लाइनें और है सर कि जब वो एक रोशनी आती है खिड़की से, तो वहाँ पे धूल के कण होते हैं छोटे छोटे सी। जब आप उसको दूर से देखोगे तो वो बहुत शाइन करते हुए नजर आते हैं। जब एक धूल के कण भी शाइन कर सकते हैं तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। जैसे आपने एक कंपनी बनाई सर, करोड़ों अरबों रुपए की कंपनी बना दी और जितने भी मिडिल क्लास के बच्चे हैं उनको आपने एक होप जगा दी कि सब कुछ सब काम कर सकते हैं। मेरा पहला सवाल सर आपसे, $400 मिलियन कैसे मैनेज करते हैं सर आप? मैं खुद मैनेज नहीं करता. एक मनी मैनेजर को दे देता हूँ और बस वो मैनेज करते हैं मेरे लिए. मुझे थोड़ी मैनेज करना है. मुझे तो कमाने का शौक है और आइडिया के थ्रू कमाने का शौक है. मैनेज करने को कोई कोई दिलचस्पी नहीं है उसमें. कैसे मैनेज होता है सर? एफडी में डालते हैं, गोल्ड खरीद लेते हैं, वो मतलब एक complex- माइंड समझने की कोशिश करनी है अपन को। वो माइंडसेट मैनेजिंग वाला माइंडसेट तो है ही नहीं. मैं तो आपको सबसे पहले बोलूंगा कि आई एम अ वेरी बैड मनी मैनेजर. आई डोंट नो हाउ टू मैनेज मनी. बट दैट इज नॉट माई एक्सपर्टीज. And that's not why I was created in life. I was created to think of out of box ideas and go and change the world. My mission and passion inside of me is not to make a pot of money or to make more or more. That's not why we started Hotmail. We started Hotmail to change the world, to solve a problem. पर उसके पहले भी तो सर गूगल था ना ऑलरेडी, मतलब ऑलरेडी क्या गूगल नहीं था. गूगल 6 हॉटमेल के 10 साल बाद आया है. नहीं, that's 2001 was created. Okay, 5 years after Hotmail. Hotmail was in 1996, 97. Google was started in 2001. Gmail came 10 years later in 2006. So it wasn't a copy of anything. It was an original idea.
तो आप आइडिया से पैसा बनाने की उस टाइम आपको ऐसा लगता था कि आप आइडिया से पैसा बनाएंगे, या तो पैसा बनाने कि- का इंटेंशन ही नहीं था, एम ही नहीं था, इरादा ही नहीं था। तो आज तो जो भी स्टार्टअप बन रहा है वो तो पैसा कमाने की इरादा से ही बनता है। इसीलिए सब कॉपी कैट हैं या फेल हो जाते हैं या फेल हो जाएंगे। Those companies that change the world are all started by missionaries. They have a mission, not by mercenaries. Mercenaries started to make money. And inevitably, there is not a single Indian startup on the world stage. India में एक दूसरे का पैसा घुमा रहे हैं. And they are thinking they have arrived. All copycats, 100 out of 100, none of them will scale globally. और जैसे मान लो 10 मिनट डिलीवरी एप्स जो आज चल रहा है, कोई कॉमर्स जो आज चल रहा है, ये इनोवेशन नहीं है इंडिया के अंदर। कहाँ इनोवेशन है भाई, ये लॉजिस्टिक्स है। किसी ने डिलीवरी और थ्रू एन ऐप ऑलरेडी कर ली है, आप उसके ऊपर ज़्यादा लोग थ्रो करो। जो काम 10 लोग करते हैं वहाँ पर, ऑटोमेट करते हैं, आप उसमें 1000 लोग लगा लो और बोलो ज़्यादा, या 1,00,000 लोग लगा लो। लोगों की तो कोई कमी नहीं है इंडिया में, और डिलीवरी बॉयज़ बना दो, जाके डिलीवर करेंगे। कहाँ किस तरह की टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है? पैसा कमाने का इनोवेशन है, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, बट कोई टेक्नोलॉजी नहीं है उसमें। डेटाबेस का ये थोड़ा स्केल करना है बस। इनोवेशन कहाँ पर है? बेटर आइडिया कहाँ पर है? मैं आपको हॉटमेल का आइडिया समझाता हूँ, क्या है? तो आप समझ पाएंगे कि ओरिजिनल आइडिया क्या होता है और कॉपी कैट आइडिया क्या होता है। ठीक है सर। हॉटमेल में ईमेल तो कब से था? 1969 से था। करेक्ट। फिर इंटरनेट जो है 1991 में नेटस्केप ने ब्राउज़र बना दिया। तो ब्राउज़र के साथ एक क्लाइंट हुआ करता था, नेटस्केप क्लाइंट, और माइक्रोसॉफ्ट का भी एक नेविगेटर क्लाइंट था, आउटलुक भी एक और क्लाइंट है, और आईबीएम का लोटस नोट्स था। तो ये जो ईमेल है, क्लाइंट सर्वर प्रोडक्ट थी, सिस्टम था। आपका ईमेल सर्वर में आता और क्लाइंट के थ्रू आप डाउनलोड करते अपने क्लाइंट में और देखते और रिप्लाई करते, तो मैसेज सब सर्वर को जाता और सर्वर दूसरे सर्वर को ईमेल भेज देता। Correct. ठीक है, क्लाइंट सर्वर मॉडल। तो दोनों जैक और मैं, मेरे जो को फाउंडर हैं, हम एक कंपनी जिसका नाम है फायर पावर, वहाँ पर काम किया करते थे। तो हमारा पर्सनल ईमेल अकाउंट था, मेरा था स्टैनफोर्ड पे और उनका था एओएल पे। तो कंपनी ने फायरवॉल लगा दिया इंटरनेट के इंट्रानेट के की पेरिफेरी पर। तो मैं अपना पर्सनल ईमेल एक्सेस नहीं कर पाता और जैक अपना पर्सनल ईमेल भी नहीं कर पा रहा था। तभी हमको आइडिया आया, क्यों ना हम ईमेल को ब्राउज़र के थ्रू डिलीवर करें। क्योंकि एचटीटीपी जो प्रोटोकॉल था, वो प्रोटोकॉल ब्लॉक नहीं, फायरवॉल्स नहीं कर रहे थे, करेक्ट। कहीं का भी, कहीं से भी। तो आइडिया सिंपली ये था, ईमेल को हम कन्वर्ट करेंगे एचटीएमएल लैंग्वेज में, इसीलिए नाम हॉटमेल था, एचटीएमएल ईमेल, और एचटीटीपी प्रोटोकॉल के थ्रू टनल करके किसी भी ब्राउज़र में डिस्प्ले करेंगे। और इसका ये मतलब भी हुआ कि हम अभी ये दुनिया का पहला क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन बन गया। तो हमारा जो इनोवेशन था, टू वाज द फर्स्ट कंपनी टू पुट एन एप्लीकेशन इन द क्लाउड। और वो इट्स अ वे ऑफ थिंकिंग। टुडे ऑल द कंपनीज, SaaS कंपनीज जितनी भी हैं, सेल्स फोर्स हैं, पालो आल्टो नेटवर्क्स हैं, जो ये सब क्लाउड बेस्ड सिक्योरिटी कंपनीज हैं। और हमने पहला क्लाउड एप्लीकेशन दुनिया को दिया विदाउट नोइंग इट, एंड दैट इज इनोवेशन। इट्स एन क्रिटिकल वे ऑफ थिंकिंग एंड डिलीवरिंग अ प्रोडक्ट। हमने ये तो नहीं सोचा कितने पैसे बनेंगे, इतना लगेगा, इतना वापस आएगा। वो धंधा होता है। इंडिया में तो भरे पड़े हैं, सब व्यापारी भरे पड़े हैं, करेक्ट। A to Z। इनको इनोवेशन का तो स्पेलिंग भी नहीं आता।
इनोवेशन अलग है, कहते हैं इनोवेशन क्योंकि पैसे बन रहे हैं, कोई थोड़ी सी टेक्नोलॉजी होगी, इसीलिए अभी आपको समझ आया डिफरेंस बिटवीन स्प्रेडशीट मैनेजमेंट एंड प्योर टेक्नोलॉजी इनोवेशन। पर जैसे आपके टाइम पे भी एजुकेशन तो इतनी सॉलिड नहीं होगी सर, अगर देखा जाए तो। हाँ ये टाइम भी एजुकेशन इतनी सॉलिड नहीं है और पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ रहा है। अब पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो बेरोजगारी भी बढ़ रही है कंटिन्यू, क्योंकि जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही मार्केट के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही मार्केट के अंदर। तो जब मैंने किसी के साथ पॉडकास्ट किया था तो उन्होंने बताया कि मान लो अगर ये सब नहीं हो, स्विगी जोमेटो जो डिलीवरी वाली नहीं हो, तो इंडिया में तो रॉबरी ज़्यादा होगी ना, कम से कम काम तो दिया है ना। तो एक तरफ तो अपन उनको है लूजर ना। लूजर एटीट्यूड कि हम वी आर नॉट इंक्रीजिंग द वेल्थ, वी आर नॉट डूइंग एनी इनोवेशन, थोड़ा सा काम दे देते, कुछ तो है, चलता है, थोड़ा तो हो जाएगा, हम हमारा टाइम निकल जाएगा, किसी और का टाइम है, किसी और की प्रॉब्लम है। फंडामेंटल प्रॉब्लम जो सॉल्व करनी है, मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं खोल देते बेस? वो नहीं, वो चाइना ने ले लिया, ठीक है ले लिया है, शुरू तो करो, मेहनत तो करो, अभी लेटेस्ट रोबोटिक मशीन्स तो लाओ, ये थोड़ी कि सारी दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ चाइना में हो रही है। नई प्रोडक्ट्स जो लोग क्रिएट कर रहे हैं, शुरू तो करो यहाँ पर, लॉज तो चेंज करो, यहाँ पर लॉज इतने दकियानुसी हैं कि यू कम ओवर हियर, 1947 के लॉज हैं, ओनरशिप लॉज हैं, तुम ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, सब कंट्रोल, किसी को हवा ही नहीं है क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है कंट्री में। और यही सिर्फ इलेक्शन जीतना है इनको, सबको सिर्फ इलेक्शन जीतना है, इलेक्शन जीत लिया, चलो मान लिया, उसके बाद क्या, कोई आइडिया है? किसी को आइडिया नहीं है, अपने आप को बुद्धू बना रहे हैं और दूसरे बुद्धुओं को बुद्धू बना रहे हैं। That's the whole point. They are not increasing the total value of the goods and services being produced in the country. And nobody knows what that even means. They are so illiterate. जीडीपी की बात ही कर रहे हो आप, अगर यहाँ पे हाँ। देखा जाए तो जीडीपी $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी तो बन गई है ना। हम फोर्थ सिक्स स्टेबल आप मुझे इकोनॉमी है, लार्जेस्ट इकोनॉमी है। एक दिन फोर्थ है, दूसरे दिन सिक्स्थ है, अभी तो गूगल पे मैं आपको 12वीं भी बना सकता हूँ, आप मुझे स्प्रेडशीट दीजिए, मैं नंबर्स को इधर उधर करके कुछ भी बना सकता हूँ। आपको क्या सुनना है, अच्छी बातें सुननी है? मेरे को अच्छी बात नहीं सुननी सर, मेरे को देखना है कि जैसे मान लो कि आप गांव में भी जाओगे, मीनिंगलेस नंबर है, आपके पास फोन है, गाड़ी है, हर चीज है हर आदमी के पास। सबके पास नहीं है। आपको ये लग रहा है, ऑप्टिक्स, घर नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है, रहने की जगह नहीं है, सिर्फ फोन है, फोन सिर्फ ऑप्टिक्स है, फोन से सारी, अगर आप सारी दुनिया फोन में ही रहना चाहते हैं, कुछ और करना नहीं चाहते, एक दिन खा पी के मरना चाहते हैं और सिर्फ फोन देखते डूम स्क्रॉलिंग करके, तो ठीक है, अगर वो दुनिया चाहिए आपको तो ठीक है, प्रोग्रेस है इंडिया में। ऑप्टिक्स, आप ऑप्टिक्स के लिए गिर रहे हैं, आप मीनिंगफुल, आप देखिए ना, आपको सिंपल एनालॉजी बताता हूँ, आप बोलो ये गाड़ी चल नहीं रही है, कोई बात नहीं, इसको पेंट कर देंगे, एकदम ब्रांड न्यू लगेगी, वो पेंट करके आपको लोग दिखा रहे हैं ये तो एकदम ब्रांड न्यू है, इंजन ही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पर है? हाँ, कल से, पिछले साल से या पिछले 10 सालों में अच्छा हुआ है, बट not as much as it should have. Number of roads, let's say, is doubled since 2014-15. It should have grown 10x. China has grown 10x. You can say, I moved this from here. That is work. If you say it's work, fine. आप जब बिजनेस से, अब चलो आपने तो इनोवेशन किया, उसको बिजनेस नहीं बोल सकते क्योंकि आपने इनोवेशन किया, तब आपको कुछ प्रॉब्लम आई थी गवर्नमेंट की तरफ से, कंप्लायंसेस की तरफ से, या आप को कोई प्रॉब्लम नहीं आई उस टाइम? बहुत प्रॉब्लम आई, नॉट इन द फर्स्ट कंपनी लकीली, अच्छा, जो हमने यूएस में की, दूसरी कंपनी जो था जैक्स्टर एसएमएस, उसका फोकस इंडिया था, जो व्हाट्सएप किलर थी, इंडियन गवर्नमेंट शट अस डाउन, बोला ये तुम जो कर रहे हो स्पैमिंग कर रहे हो। मतलब इंडियन गवर्नमेंट हर एक सिटीजन को तुम चोर हो की निगाह से देखती है, पहले, सबसे पहले हर बिजनेसमैन को। हर बिजनेसमैन को पहले तुम चोर हो, फिर बताओ तुम चोरी क्यों नहीं कर रहे हो। मैं बोला हम सिर्फ टैक्स वैसे नहीं, तुम पहले सर्विस शट डाउन करो, 3 महीने तक शट डाउन होगी, हमने वी कैन नॉट रिवाइव ए टेक कंपनी दैट इज स्केलिंग लाइक दिस। पहले इसको शट डाउन करवाया। ओवरबेयरिंग अथॉरिटी, आज लोग बोलते हैं यू कैन नॉट से दिस, यू कैन नॉट से दिस,
if your ability to speak the truth is held back, what kind of freedom is it? Can you even expect innovation? No, you cannot. Innovation comes from asking questions. You can't ask a single question. और फिर बोल रहे हैं "जो मान लो ना ये इनोवेशन ही है." एक ही बात है, सब में नहीं है, पर जिन लोगों में है उनको बोलने दो ना. नहीं बोलने देते सर, कहाँ बोलने दे रहे हैं? आप बोल रहे हो, आपने बोला कि सर यूट्यूब का ज़माना है या फिर इंस्टाग्राम का ज़माना है, बोल दें, तो सबकी वॉइस तो दबा दी जाती है। आज अगर मैं भी कुछ बोलूँगा तो मेरे को भी डर लगता है। एक बार ये डर क्यों? किस बात का डर? सच बोलने में डर होता है क्या? इंडिया है ना, सच बोलने का डर लगता है। फिर मतलब इंडिया झूठा है? इंडिया झूठ बोल रहा है, पूरी कंट्री को सिखाया जा रहा है झूठ बोलो, झूठ बोलो. द आइडिया ऑफ इंडिया इज अ लाई. चलो आप यहाँ नहीं रह रहे हो अभी, ठीक है? आप चले जाओगे आज, आप कल फ्लाइट करके चले जाओगे, मैं यहाँ रह रहा हूँ। मुझे पता है अगर मैं 4 मिनिस्टर के नाम लेके 4 बातें अगर मैं बोलता हूँ, तो कल मेरे साथ क्या होगा? मैं इंडिविजुअली कोई मिनिस्टर को आइडेंटिफाई नहीं करना चाहता बिकॉज़ मुझे कोई नॉलेज ही नहीं है. हाँ। इसने बोला, उसने बोला, आपको सबको पता है लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता. मैं इंडिविजुअल मिनिस्टर्स को बिल्कुल नेगेटिव नहीं बोलना चाहता, लेकिन पूरे इंडिया को हाँ, झूठ बोल रहा है. कंट्री झूठ बोल रहा है. डेटा ही गलत, डेटा को उल्टा-सीधा मैनिपुलेट कर रहा है. आज की स्थिति जैसे अभी प्रधानमंत्री जी का भाषण आया था, जिनमें उन्होंने बोला था कि गोल्ड मत खरीदो, पेट्रोल डीजल आप बचा लो सारा और वर्क फ्रॉम होम करो। कैसे करेगा ये काम? मतलब कैसे काम करेगा? मतलब अगर जब हम ग्रो करने के फेज में जा रहे हैं, रिग्रेशन आ जाएगा. एकदम रुकना है। रिग्रेशन आ जाएगा. दिस इज कॉल्ड जीरो सम गेम थिंकिंग. दिस इज कॉल्ड विलेज इकोनॉमी थिंकिंग. आप विलेज इकोनॉमी चला रहे हो या वर्ल्ड की सबसे फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी चला? वर्ड्स क्या अच्छे साउंड करते हैं कान में. आहा, आपने फोर्थ लार्जेस्ट बोला, हमको गर्व हो जाता है. फोर्थ लार्जेस्ट हो गया. मीनिंगलेस नंबर. आप फोर्थ लार्जेस्ट क्यों बोल रहे हो? बोलो लार्जेस्ट है. दुनिया की तो सबसे अच्छी रोड्स हैं, अमेरिका से भी ज्यादा अच्छी रोड्स हैं. अगर आप बिलीव कर लो तो आप बड़े स्मार्ट हो. अगर आप एक्चुअली देखें सोशल मीडिया पे वहाँ की रोड्स कैसी हैं, वहाँ का पोल्यूशन कैसा है, यहाँ का पोल्यूशन कैसा है, दुनिया का पोल्यूशन कैसा है, तो आप बोलेंगे ये सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं. फिर आप ही डिसाइड कर लो आपको सच बिलीव करना है या झूठ बिलीव करना है. आपके टाइम पे एजुकेशन कैसी थी सर? मतलब कैसा अच्छी थी, कैसा अच्छी पढ़ाते थे? थी, बढ़िया पढ़ाते थे? बढ़िया पढ़ाते थे, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा उस समय उसी तरह से सारी दुनिया में पढ़ाया जाता था. अच्छा। मतलब हमारी जो टेक्स्ट बुक्स बिट्स पिलानी में जो थी, जो कोर्सेज़ थे सब एमआईटी के की मदद से हमने किए. सो बेसिक फंडामेंटल्स मैथमेटिक्स में, फिज़िक्स में काफ़ी कुछ अच्छा था. प्रॉब्लम तब आती है जब भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, यू नो उसमें किसी को एक्सपीरियंस ही नहीं है. ठीक है, एक्सपर्टीज़ नहीं है यहाँ पर. चाइना ने क्या किया? चाइना ने जितने भी चाइनीज़ प्रोफ़ेसर्स हैं दुनिया के यूनाइटेड स्टेट्स में, सबको बोला आप वापस आ जाओ. और उनको ऐसे नहीं बोला वापस आ जाओ, आपको $2000 की सैलरी देंगे. बोला वापस आ जाओ, आप सबको $10 मिलियन ग्रांट देंगे. आप चाइना यूनिवर्सिटी में आके अपना काम करो. हज़ारों लोगों को. उस इन्वेस्टमेंट की आज आप रिज़ल्ट देख रहे हैं. ये नहीं कि इंडियंस कम हैं वहाँ पर. वो सब आप वापस इनको अट्रैक्ट कर सकते हो. लेकिन जब वही अपने ही देशवासियों को एंटी नेशनल बोलते हो सिर्फ एक प्रश्न पूछने के लिए, या उनको उनकी कंपनी एकदम शट डाउन कर देते हो, कोई लीगल रिकोर्स नहीं है इस कंट्री में, इट्स ओनली दिस वे और द हाईवे, तो आपको क्या अंत रिजल्ट क्या मिलेगा? यही मिलेगा. लॉन्ग टर्म थिंकिंग है ही नहीं, सब शॉर्ट टर्म थिंकिंग है. अगले महीने इधर, अभी यहाँ पर ट्रस्ट इतनी लो है. अभी हमने एक गाड़ी ली रेंट पे व्हाटएवर, एक दिन का बोला अभी किराए दो, कल पता नहीं आप होगे या ना होगे. ऐसे हमने अगले हफ्ते भी बुक किया आपकी गाड़ी, हम ऑब्वियसली यूज करेंगे. ट्रस्ट ही नहीं है, कोई इतबार नहीं है. नो ह्यूमन ट्रस्ट अनदर ह्यूमन बीइंग इन इंडिया. बाहर यूएस में है? ऑफ कोर्स 100%. ट्रस्ट, इतना ट्रस्ट है कि I pay my bills sometimes 6 months late. Doesn't matter.
Doesn't matter. They don't care. They know the person is good. They are developing a good human being, not money. End result of life is not money. The purpose of a country has to be to develop good human beings. यहाँ पर तो good human beings तो they don't care about the human beings. They only care about making money. और everybody thinks हाँ बहुत अच्छा हमारे पैसे बन रहे हैं. किसी के बन रहे हैं, किसी के नहीं बन रहे. इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, 2-4 shiny photographs दिखा के majority of the infrastructure is crumbling. And nobody can say anything from outside, because the moment any outside country or individual says, oh, the West is envious of India's progress. Envious? Look, your infrastructure is crumbling. There is massive violence going on. And I don't know whether there is elections are being held freely or fairly. I don't know. Because I'm not an investigator. But people don't seem to trust anything. Correct. अगर कोई trust नहीं है तो आप what kind of a country can you build? You cannot. First thing you have to change is trust. And the way you change trust is by making lying illegal. If anybody lies, you're in jail for 20 years. आप लगा दो रूल, एक रूल बदल दो, पूरा इंडिया बदल जाएगा. रूल ही तो नहीं बनते सर. अभी अभी आप क्या बता दो, जैसे मान लो TCS, इन्फोसिस और जितनी बड़ी बड़ी टेक कंपनीज है, तो क्या सिर्फ ये एक बॉडी शेपर है, सिर्फ एक लेबर बना रही है जो कि डेस्क पे बैठ के और काम क्या करता है, और क्या कर या फिर वास्तव में टेक में इनोवेशन की वजह से उनको भी कुछ समझ में आता है, या फिर वो कुछ और अच्छा आप बताइए कौन सा प्रोडक्ट बनाया है इन्होंने? एक प्रोडक्ट नेम कर दीजिए. पिनेकल आई गेस, जो बैंक में यूज होता है. आई थिंक GST सॉफ्टवेयर बनाया है इन्होंने. फैंटास्टिक. व्हाट इज UPI भी बनाया इन्होंने, और वो आधार भी बनाया 1.3 बिलियन का. मैं 20 मिलियन में बना दूंगा आपके लिए आधार. मोर फुल प्रूफ, मोर रोबस्ट, मोर मॉडर्न. ठीक है, अगर आपको खुशी है तो आप रखिए ये सब कंपनीज. ये सब एक दूसरे को पागल बनाने वाली स्कीमें हैं. असल में कोई काम नहीं हुआ है. और ये सब कंपनी जो है, अभी AI आ गया है, 5 साल में they are finished. They will not exist इन 5 years. in 5 years. इन्फोसिस, TCS, All of that. All of कभी that. नाम ले बड़ी बड़ी टेक कंपनीज है. क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? Today, what used to take me or take anybody 5 years to make with 500 people, 1,000 people, I can write in 2 hours, one person, using Claude Code. And it's getting better. This 2 hours will go down to 1 hour, will go down to 30 minutes. क्या सॉफ्टवेयर करेंगे आप? All software development is a prompt. Claude is writing itself. The next version of Claude is being written by itself. The most powerful piece of software in the world is being written by itself. अभी आप खुद imagine कर लें कि इसका repercussions क्या होंगी. ये चीज़ें चेंज तो हुई है सर. मतलब अब ये जितने भी प्रोडक्ट है, जैसे AI वाला प्रोडक्ट है, ये बाहर से क्यों आता है? मतलब बाहरी वाले लोग क्यों बनाते हैं? क्योंकि बाहर वाले लोग 20 साल रिसर्च करते हैं, इंटेलेक्चुअल पेपर्स, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं. ये 20 साल, ये एक दिन 2 महीने का प्रोडक्ट नहीं है, 1 साल में हो गया. कॉपी नहीं करते. मैं आपको एक और देता हूँ. इंडियन माइंडसेट जो है ना, इधर कॉपिंग माइंडसेट है या नो माइंडसेट है, कि हो ही नहीं सकता. फर्स्ट आंसर हर बच्चे को बोला जाता है, हो ही नहीं सकता सर, हो ही नहीं सकता, सोचे ही मत. नो 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 नो. कोई भी बच्चा वो बढ़ रहा है, वो सुनता है नो 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 नो, यार मैं कुछ करता हूँ, मुझे जॉब चाहिए, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता. एक तो ये होता है नो माइंडसेट. मैं आपको बताऊं, मैंने एक आइडिया दिया किसी को कि हम क्यों ना इंडिया में दुनिया का पहला वोटिंग ऐप बनाए. वाह. ठीक है, सारे फ़ोन में डाल देंगे, वॉइस प्रिंटिंग कर देंगे, फेशियल रिकग्निशन कर देंगे,
और उनके उनसे ये बुलवा लेंगे कि माय नेम इज सबीर भाटिया एंड आई एम रेजिडेंट ऑफ न्यू दिल्ली। बस उससे यूनिक टोकन बना के, यूनिक आइडेंटिफायर बना के सारी पूरे कंट्री का वोटिंग कर देंगे और टोटल कॉस्ट होगी 10 मिलियन 15 मिलियन, नॉट टू मच, इंस्टेड ऑफ द बिलियंस दैट आर बीइंग स्पेंट in voting, in elections, election after election, तमाशा बन गया है, नाटक हो रहा है यहाँ पर। And the first question was, has it been done anywhere? मेरा खून गर्म हो गया। I said, if it has been done somewhere, then it is not innovation, correct? Then it is copying. Mindset ही है, हम कॉपी कर देंगे। पहले रिस्क आप लो, आप बना दो, आप कुछ कर दो, कॉपी करने के लिए हम तैयार हैं। क्या ये आपने ये आइडिया इंडियन गवर्नमेंट को दिया? किसको दूं इंडियन गवर्नमेंट में? सुन लेंगी, बोली हाँ हाँ बहुत अच्छा सबीर जी, इतना अच्छी आइडिया, आप वापस चले जाइए, हमको अपना काम करने दीजिए। somebody has to take responsibility। सिर्फ आइडिया देना काम नहीं है, एग्जीक्यूशन क्या है? जीरो। आप बोलते ना 5 मिलियन तुम्हारे 10 मिलियन मेरे, तो शायद जल्दी मिल जाता आपको। वो भी करने को तैयार हूं। अच्छा। ये कोई डिसीजन ही नहीं लेता भाई, तेरे कितने पैसे बन रहे हैं इसमें? हाँ। द फर्स्ट थिंग इज, तुझे पैसे नहीं बनाने चाहिए, बस। यू शुड नॉट मेक मनी। हाउ मच मनी आर यू मेकिंग? करेक्ट। माइंडसेट ही गलत है भाई। दिस इन 100 years this debate will happen, and if the current system continues, in 100 years India will not progress. It will be meaningless progress. Hoodwinking, hoodwinking each other. 5 साल की बात करते हैं सर, 5 साल में क्या होगा? मतलब जैसे अभी जो स्थिति है 5 साल में क्या होगा? बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। क्या करें फिर, कहाँ जाएं हम लोग? AI अभी अडॉप्ट करें, क्रिटिकल थिंकिंग अभी अडॉप्ट करें, नेशनल इमरजेंसी अनाउंस करें कि हमको हर एक सिटीजन को AI रेडी होना चाहिए। अभी सबको क्रिटिकल थिंकिंग सिखाओ इमीडिएटली, और सबको AI एजेंट्स बनाने का ये टूल्स दे दो, बनाओ AI एजेंट्स, करो AI में कुछ। National level emergency has to be, warning signals have to go out, and at the same time fix the problem of lack of wealth distribution, malnutrition, ये वो जो सब हो रहा है, सारी दुनिया आगे बढ़ रही है, हमारा सब नहीं, छुपा दो रग के अंदर। ठीक है, छुपा दो, वो बोलना नहीं, किसी की फीलिंग्स हर्ट हो जाएंगी। किसकी फीलिंग्स हर्ट हो जाएंगी? मैं बोल रहा हूं, आई एम नॉट स्कैर्ड, बट बिकॉज आई स्पीक द ट्रूथ। अच्छा, अभी कल परसों मैं एक ऐसे फेसबुक चला रहा था, तो मेरे एक फ्रेंड का मैसेज आया, और अभिषेक बहुत बढ़िया कर रहा है यार, तो अच्छा कर रहा है, और अपन 10 साल पहले साथ में रहते थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो ऐसे वीडियो बनाता, और मैं कभी भी डीमोटिवेट होता हूँ तो मैं तेरा वीडियो देखता हूँ, तो ऐसे जनरली मैं मैसेज करता हूँ, तो मैंने उसको बोल दिया कि हाय भाई क्या हाल है, तो उसने मेरे को तुरंत फेसबुक पे फ़ोन कर दिया। सो मैंने पूछा कि कहाँ पर हो? उसने बोला मैं अभी यूएस कैलिफोर्निया में हूँ उधर। मैंने बोला वाह यार, तू बढ़िया कर रहा है, अच्छा कर रहा है। तो उसने बोला मेरे को ग्रीन कार्ड मिल गया अभी, और सब कुछ हो गया है। तो बात तो करते 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 उसने मेरे को बोली यार अभिषेक, 10 साल में सिर्फ एक ही चीज़ सीखी यहाँ पे रह के। मैंने बोला क्या सीखी, मुझे ही बता दे। तो उसने बोला कि ना यहाँ पे लोग अप्रिशिएट बहुत करते हैं, और मैं भी तेरे वीडियो बताता हूँ लोगों को, देख अभिषेक ऐसा कर रहा है, देख मेरा भाई है ये बहुत बढ़िया काम कर रहा है। और इंडिया में जब हम थे ना, हमको कोई बोलता भी नहीं था कि तू ये कर रहा है, चल कहाँ जाएगा यूएस, क्यों जाएगा यूएस। तो ट्रैप मेंटेलिटी तो एजुकेशन सिस्टम से ही आती है, पेरेंट्स से ही आती है, तो कैसे मिटाएं सर इसको? कल्चर से आती है। सबसे पहले सिखाएं बच्चों को टू रिस्पेक्ट ईच अदर, नॉट टू पुल ईच अदर डाउन। जेलसी नहीं आने देना। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज जेलसी। तू मुझसे अच्छा कर रहा है, तुझे कैसे खींचूं? किसी बाबू ने यही सोचा कि ये जैक्स्टर एसएमएस बहुत बड़ा हो सकता है, इनको खींचो, इनको बंद ही कर दो, क्योंकि इसमें मेरा कुछ फायदा नहीं है, इनका ही फायदा है। बट ये नहीं कि अगर ये सक्सेसफुल हों तो पूरा इंडिया भी सक्सेसफुल होगा, ज्यादा पैसे आएंगे, ज्यादा इनोवेशन होगी। नहीं नहीं नहीं, जीरो सम गेम, इसको कहते हैं जीरो सम गेम थिंकिंग, कि आपकी खुशी में मेरे कोई बदखुशी है। आई एम नॉट somehow, you being happy, you are stealing from my happiness. That is the only difference. In America, मैं अभी जून 7 को एक 72 माइल बाइक राइड कर रहा हूँ अराउंड लेक टाहो।
आपको मालूम है बाइक राइड में लेक ताहों के अराउंड लगभग 20-25 छोटे-छोटे शहर हैं। जब भी हम बाइक्स करते हैं, लोग बाहर आके थालियों पे वो मारते हैं, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला ना ये हमने कोरोना जाने के लिए। कोरोना जाने के लिए नहीं, गो ग्रीन मशीन, गो, वी आर हियर विथ यू, वी आर हियर विथ यू, cheering us on so that we don't give up our bike ride. That is called true love, inspiration and motivation. कोरोना भगाने के लिए नहीं, तुम अच्छा करो, तुम फिनिश तो करो, और तुम में हिम्मत है फिनिश करने की 72 माइल बाइक राइड की, हम तुम्हारे साथ हैं। इंडिया में तो पुलिस पकड़ लेगी सर। तू तो चला नहीं सकते थोड़ा सी। अच्छा जोक मारा आपने, बहुत ही अच्छा जोक किया। जोक तो नहीं पर सच्चाई है, जोक में बदल गई वो। और वहाँ पुलिस हमको हाँ। एस्कॉर्ट करती है। 7 बजे से लेके 11 बजे तक जो फर्स्ट हाफ ऑफ द राइड है, पुलिस रोड बंद कर देती है। पुलिस भी हमको चीयर ऑन करती है। गो, वी आर हियर विथ यू, सपोर्ट। सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए अमेरिका तो इतनी आगे बढ़ गया है, और हम यहाँ बैठे हुए हैं, यू आर इंटरनेशनल। क्या पागल हो तुम? आपको इंटरनेशनल बोलते सब सब कमेंट आते हैं गजब। काफी सारे आते हैं। हाँ। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ट्रोल्स ऐसे एंटी नेशनल बोलते हैं, हाँ। तू अमेरिकन एजेंट है, सीआईए एजेंट है। पागल एकदम कुकू लोग हैं। मैं उनको बोलता हूँ आप दिल्लू हो। आप डायरेक्ट बनाते। आपने एक शायद मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो देखा था आपका, पकड़े गए अब आप, इसमें आपके कमेंट और ये सब पे जाता है। आपको लगता है कि आपकी बात सही होगी? इसका मैं एक चलो इसको एक सिनेरियो पे बांधता हूँ मैं। जैसे किसी बच्चे को पूछ लो कि तुम्हारा वार्ड नंबर कौन सा है, तो वो नहीं बता पाएगा। किसी पेरेंट्स को पूछ लो तुम्हारा वार्ड नंबर कौन सा है, तुम्हारा विधायक कौन सा है, वो नहीं बता पाएगा। या कचरा पड़ा होगा तो उसको ये नहीं पता होगा कि कहाँ फेंकना है कचरा, और मतलब किसको नंबर डायल करना है तो कचरा उठेगा। तो आप सीधे बोलना कोई सॉल्यूशन निकल पाएगा? नहीं, but it starts from somewhere. Somebody has to take responsibility. I'm not saying, मैं नहीं बोल रहा उनकी, he is to blame solely. करेक्ट। It's the people who have to blame. But amongst underneath him, he has to make sure that the bureaucrats do their work. कोई काम ही नहीं कर रहा, सब एक दूसरे को पॉइंट कर रहे हैं, नहीं तेरा प्रॉब्लम है, नहीं तेरा प्रॉब्लम, नहीं तेरा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम किसका है? आज सवेरे हमने बाइक राइड की यहाँ पर, यहाँ पे बैंक इधर ही दिल्ली में। दिल्ली में, ओल्ड दिल्ली कैंटोनमेंट में। कैसा लगा आपको? कैसा लगा था ये तो कैसा लगा? वो भी बताना पड़ेगा। लोग बड़े अच्छे थे, बहुत कुछ सीखने को मिला इतिहास के बारे में। लेकिन सच बताऊं, I felt I was doing a bike ride in a sewer. इतनी बदबू थी, सब जगह ट्रैश गिरे हुए। मैं पूछ रहा हूँ ये रोड पे क्यों है? क्यों है ये? नहीं, वो लोगों के घर साफ हैं, वो willfully उधर फेंकते हैं। I said क्यों फेंकते हैं? नहीं, because they don't want to do that work, they want the corporation to do it. मतलब subconsciously there is an animosity between the corporation and the people, कि उनकी रिलेशनशिप अच्छे नहीं है। मुंह पे बोलेंगे नहीं वी लव ईच अदर, बट नहीं तुम ही करो, ये हम नहीं करते, और हम गंदा करेंगे, कूड़ा फेंकेंगे। ऐसे इसका भी सोल्यूशन है, सबको एक प्लास्टिक का कंटेनर दे दो, और बोलो कंटेनर में ही डालोगे, अपने घर में रखोगे, अगर ये ट्रैश बाहर आ गया तो तुमको फाइन लग जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्व। कोई पब्लिक ट्रैश होएगा ही नहीं। यहाँ लोग अपने घर अच्छे रखते हैं, लेकिन पूरे एनवायरनमेंट को ट्रैश करते हैं। यूएसए में उल्टा है। एनवायरनमेंट, नेचर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज गॉड्स गिफ्ट टू अस। वी हैव टू कीप दैट क्लीन। अपना घर गंदा होगा, बाहर का एकदम क्लीन होना चाहिए। बट सबीर सर प्रॉब्लम ये भी तो है ना कि जैसे मान लो मेरा एक छोटा सी आप सिर्फ प्रॉब्लम बोल रहे हो। मैं सॉल्व इसमें प्रॉब्लम बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। जैसे आपने बोला घर में सामान रख लो, मेरा एक छोटा सी किचन का बिजनेस है, केटरिंग का छोटा सी। तो वहाँ पे हम अब जैसे खाना होता है तो कचरा निकलेगा, इसलिए आप बाहर उसको रखोगे, चाहे बॉक्स में रख दो तो ज़्यादा से ज़्यादा निकलता जाएगा।
पर फैसिलिटी इतनी नहीं है कि आपको बताया जाए कि एक लैंड है कि यहाँ पे आप रख सकते हो सारा, तो कितना आप कचरा आपके पास रखोगे? तो सपोर्ट भी तो नहीं है वो वाला सिस्टम। तो करो ना, कुछ somebody has to sit down and solve the problem. कोई सॉल्व ही नहीं कर रहा, सब बोल रहे नॉट माय प्रॉब्लम, नॉट माय प्रॉब्लम। इन्फ्लुएंसर बोल रहे हैं मुझे तो बदबू आती है। अरे तुम यहाँ रहते हो, मैं नहीं रहता यहाँ पर, मैं तो वापस जा रहा हूँ, स्वर्ग वापस जा रहा हूँ मैं, जहाँ AQI 6 है। इंडिया स्वर्ग है सर। क्या कहा आपने? देवों की भूमि तो इंडिया है ना। 700 AQI स्वर्ग है? 1000 AQI और रोड पे कूड़ा है, ये स्वर्ग है? किस तरह का स्वर्ग है? आपके मन में स्वर्ग है? कहाँ पर है? सब जगह आप देखें, गंगा इतनी मैली हो गई है, वहां पर लोग अपने डेड बॉडीज फेंक रहे हैं, ये स्वर्ग है? किस तरह का स्वर्ग है? आप प्लीज बताइए मुझे भी सीखना है। ये क्या माइंडसेट है क्या आपका, जो जिसको आप अपने आप को अंधा बना के बोलते हैं ये स्वर्ग है? लेकिन जो जो देश अपनी धरती की पूजा करते हैं, उसको इतना साफ रखते हैं, इतना भी पोल्यूशन नहीं आने देते। अगर मान लो AQI एक दिन बढ़ जाए, लोग साइकिल पे जाते हैं काम के लिए। Everybody does their part. If every Indian does his part, India will become स्वर्ग। India is स्वर्ग। सबीर सर, आपने कोक मंगाई अभी, आपको कोक पसंद है? इस पे लिखा हुआ है नो शुगर, नो कैलोरीज और एक और क्रिस्प टेस्ट। एक चीज़ सही-सही बताना, मतलब बहुत दिल से बताना, क्या इंडिया का टेस्ट और यूएस में जो कोक मिलती है वो दोनों सेम है? सेम ही है, हाँ। उनकी क्वालिटी सेम आती है? क्योंकि जितने भी फूड ब्लॉगर्स हैं जिनसे मैं बात करता हूँ तो बोलता है कि रात दिन का अंतर है, वहाँ पे अलग प्रोडक्ट मिलता है, यहाँ अलग प्रोडक्ट मिलता है। 19-20 का फर्क हो सकता है, क्योंकि यहाँ का पानी अलग है, वहाँ का पानी अलग है। लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो नहीं है। फ़र्क होगा, आपने पहली बार बोला मेरे को किसी ने कि इस बात की फ़र्क नहीं है, बाकी सब बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा फ़र्क है। थोड़ा फ़र्क है, बट इट डज़ नॉट मैटर टू मी। एक ही चीज़ है। अच्छा, आज थोड़े दिन पहले नीट का पेपर लीक हो गया फिर से और लाखों लोगों का सपना फिर टूट गया और बिहार में एक हेल्थ मिनिस्टर भी बने, अगर आपने देखा हो तो। आपने देखा है? हाँ जी, देखा है। तो एक रील ऐसे वायरल होती है कि लाखों लोगों के तो सपने टूट जाते हैं, बट कोई बिना पढ़े ही हेल्थ मिनिस्टर बन जाता है। गलत है, क्या कहना चाहेंगे सर उस पे? गलत है, और क्या कहूँ? कैसे हेल्थ मिनिस्टर कैसे लगते हैं सर वो? मतलब मुझे पता ही नहीं है। आपने देखा? मैंने सिर्फ़ मैं ये पर्सनैलिटीज़, इंडिविजुअल छोटी-मोटी चीज़ें मैं देखता ही नहीं। इट्स इर्रेलेवेंट। वो तो हमको पता है ये हो रहा है। जो बड़ी प्रॉब्लम है, वो है देश आगे नहीं बढ़ रहा। क्या-क्या कारण, 3 कारण बताओ आप मेन, कि क्या-क्या कारण जिसकी वजह से देश नहीं। माइंडसेट, हुँ। एजुकेशन, इकोनॉमी। माइंडसेट गलत है, एकदम नेगेटिव है। लोग बोलेंगे नहीं, लेकिन आप उनकी आँखों में देख सकते हैं। सेकंड इज़ एजुकेशन। एजुकेशन। इट्स अ रिज़ल्ट ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन में आपको सिर्फ पढ़ाया जाता है। सब एक दूसरे को पढ़ाने में लगे हुए हैं इंडिया में। पढ़ाना क्या होता है? मैं तुम्हें बताता हूँ, तुझे कैसे जीना चाहिए। और 18 साल या 16 साल जो पढ़ाई की जाती है बच्चे को, उसका माइंड ऐसे मैनिपुलेट किया जाता है कि तुम ये पढ़ो, ये आंसर है, ये पढ़ो, ये आंसर है। वो रोबोट बन जाता है। उसकी कोई ओरिजिनैलिटी नहीं है, नहीं रहती। थिंकिंग ही यही है कि मैं पढ़ूँ और अगर मैंने प्रॉब्लम देखा है, मैं सॉल्व कर लूँगा। हुँ। दुनिया प्रॉब्लम रेपिटिटिव वर्ल्ड में नहीं रह रही है। हर रोज़ बदल रही है। टेक्नोलॉजी इतना बदलाव ला रही है कि आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की ज़रूरत है। वो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग आपने कभी पढ़ाया ही नहीं। आपने कभी बच्चों को ये मौका ही नहीं दिया उनको प्रश्न पूछने का कि आई वांट टू अंडरस्टैंड, हेल्प मी अंडरस्टैंड, हाउ डज़ दिस वर्क? हाउ डज़ दैट वर्क? क्यूरियोसिटी तो है ही नहीं। हुँ। क्यूरियोसिटी तो आप मार ही रहे हो एजुकेशन की। इसीलिए इसने मैंने बोला सेकंड प्रॉब्लम एजुकेशन। और तीसरी प्रॉब्लम है इकोनॉमी। इकोनॉमी ज़ीरो सम गेम इकोनॉमी चल रही है यहाँ पर।
कैसे चल रही है थोड़ा समझाएंगे सर? मतलब जीरो सम गेम कैसे हो सकता है? जीरो सम गेम मतलब जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज इंडिया में हैं, इंडिया में ही रहने चाहिए, सर्कुलेट करते जाओ। हम फॉरेन सिर्फ वेपन्स खरीदेंगे या तेल खरीदेंगे, वैसे नहीं। वर्ल्ड इकोनॉमी अगर आपको इंटीग्रेट करनी है, आपको स्पेशलाइजेशन चाहिए, आपको काम करना है। इधर स्प्रेडशीट इधर चलानी नहीं है, मैनिपुलेशन नहीं करना। यहाँ के जितने भी बिजनेसेस हैं, सब मैनिपुलेटिव बिजनेसेस हैं। रियल एस्टेट है, कंस्ट्रक्शन है, बस उसके बाद कुछ नहीं है। थोड़ी बहुत इधर-उधर मैन्युफैक्चरिंग है, बस दैट्स इट। सब लोग रियल एस्टेट के धंधे में लगे हुए हैं। हॉस्पिटल्स कहाँ? हॉस्पिटल्स बिजनेस है इंडिया में? हाँ, हॉस्पिटल बिज़नेस नहीं होने चाहिए। Why are they a business? They should not be a business. Education and medical care should not be businesses. और एजुकेशन एजुकेशन की बच्चों की फीस आज 2.5 लाख रुपए एक नर्सरी क्लास के बच्चे की। बिज़नेस है, प्योर बिज़नेस। उनको अच्छा भी नहीं पढ़ाया जा रहा। आपको ऑप्टिकल दिखाया जा रहा है कि कुछ अच्छा पढ़ा रहे हैं। थिंकर्स नहीं बना रहे हम। We are not teaching children to be curious, inquisitive, ask questions, grow. और यहाँ पर जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं 2-4 यूनिवर्सिटीज़ में जाके मैंने स्पीचेज़ दी हैं। हुँ। I have not seen a sea of humanity that is more dull, that is not interested in education one bit. ऐसे देख रहे हैं with blank stares कि हमको तो सिर्फ डिग्री चाहिए, जाके शादी होनी है, कोई किसी ने डाउरी दे दी, बस और कुछ नहीं चाहिए हमको। Where is the curiosity? है ही नहीं। और हम वी आर लाखों ऐसे बना रहे हैं छाप के, डिग्री छाप। हुँ। इसको किस तरह से एड्रेस करना चाहिए? क्योंकि उनकी बात तो सब मानते हैं ना, जैसे ज्वेलर्स ने दुकानें बंद कर दी आज, लोग सारे मिनिस्टर जितने भी सब साइकिलों पे आ गए हैं आज, सब साइकिल पे जा रहे हैं। 1-2 दिन जाएँगे, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन ऑप्टिक्स के लिए। जाएँगे बट हिंदी मूवी चल रही है, अच्छा बोलना चाहिए उनको। बॉलीवुड की अच्छी मूवी चल रही है, यहाँ पर आप मूवी देखिए। असली प्रोग्रेस थोड़ी हो रहे हैं, सब मूवी देख रहे हैं, आप भी मूवी देखिए। तो अच्छा आप बताओ मुझसे क्या, जैसे अभिषेक व्यास है, मैं काम कर रहा हूँ, बिज़नेस भी कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, मैं इंडिया में रह के ही करना चाहता हूँ। आप मुझको क्या बोलोगे कि अभिषेक ये काम करना है तेरे को, जिससे तू थोड़ा बहुत भी चेंज आपको मालूम ही नहीं है क्या काम करना है, हुँ, बिकॉज़ आपकी एजुकेशन ही नहीं है। हुँ। अगर मैं आपको बोलूँ आप एआई टूल्स के द्वारा नई प्रोडक्ट्स, नई चीज़ें, नई इमेजिन करें जो है ही नहीं आज। एग्ज़िस्ट नहीं करते हैं। जैसे मैं कर रहा हूँ हॉट कॉइन, हुँ, एग्ज़िस्ट ही नहीं करती। नई डिजिटल करेंसी क्रिएट कर रहा हूँ, जो एआई पावर्ड वर्ल्ड के लिए एकदम परफेक्ट होगी। अगर आप बिलीव करते हैं कि हम हमारी पूरा जो बुद्धि है, इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज़ एन एआई एजेंट, कि हमारा एजेंट हमको रिप्रेजेंट करेगा ऑनलाइन, और एजेंट टू एजेंट कॉमर्स के लिए कोई करेंसी चाहिए, उसका नाम होगा हॉट कॉइन। वो उतनी इमेजिनेशन आप में है? मैं सच पूछ रहा हूँ, मतलब नॉट इन अ डिरोगेटरी वे, इन एन ऑनेस्ट, जेन्युइन, हम्बल वे। आप इमेजिन कर सकते हैं एक दुनिया जहाँ पर आप कोई काम नहीं कर रहे होगे, आप जाके गोल्फ खेल रहे होगे, या आप तीर्थ यात्रा कर रहे होगे, व्हाटएवर यू फील लाइक डूइंग, एंड आपका एजेंट पूरा काम कर रहा है ऑनलाइन 24/7, और दूसरे एजेंट से काम कर रहा है, और पूरे एजेंटिक वर्ल्ड में एक दूसरे को व्यापार भी हो रहा है, और आप वैल्यू एक्सचेंज कर रहे हैं हॉट कॉइन द्वारा। आप इमेजिन कर सकते हैं ये? हाँ, मैं तो कर सकता हूँ एक बार तो। रियलिटी है, हुँ। और ये रियलिटी 2 साल में होने वाली है, एटलीस्ट अमेरिका में। इंडिया का मैं कुछ बोल नहीं सकता। मुझे पता है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर देयर विल बी क्लोज टू 3 बिलियन एजेंट्स, 3 एंड न्यू एजेंट्स। 3 बिलियन, एंड बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर दैट कुड बी 30 बिलियन, मोर देन द ह्यूमन पॉपुलेशंस। जब जैसे मतलब आपने बोला कि एजेंट्स इतना मतलब एआई इतना पावरफुल काम कर सकता है, तो फिर तो जैसे एजेंट्स बैठ जाए तो? बहुत ही अच्छा होगा, इंडिया का टोटल नक्शा बदल जाएगा। इंडिया विल प्रोग्रेस एट लाइट स्पीड। एजेंट्स आर स्मार्टर देन आवर पॉलिटिशियंस। AI is smarter than our politicians. It'll make the right decisions, unbiased. अभी क्रिटिकल थिंकिंग पे काम हो सकता है, मतलब कि मतलब बिल्कुल हो तो सकता है। ले सकते हैं, एआई काम कर सकती है इस तरीके से। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? न्यूरोप्लास्टिसिटी। आपके मन में एक व्यू है, वर्ल्ड व्यू।
और आपका वर्ल्ड व्यू है कि दुनिया में कंट्रीज़ हैं, कम्युनिटीज़ हैं, रीजन्स, हिंदूज़ हैं, मुस्लिम्स हैं, बंगालीज़ हैं, कन्नड़ा के लोग हैं, यहाँ के लोग हैं। आपका वर्ल्ड व्यू ये है। हुँ। अगर मैं आपको बोलूँ आपका वर्ल्ड व्यू चेंज हो जाए और आप ये सब नहीं देखते, कोई कंट्रीज़ नहीं हैं, कोई रिलिजन्स नहीं हैं, कोई कम्युनिटीज़ नहीं हैं, कोई स्टेट्स नहीं हैं, इंडिविजुअल्स ही हैं। हुँ। एन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इंटरैक्शन है कि मैं आपको आपकी मदद करना चाहता हूँ, आप मेरी मदद करना चाहते हैं। ये मुझे आई डोंट इवन केयर व्हाट योर रिलिजन इज़, ऑल ऑफ अ सडन दैट वर्ल्ड व्यू हुँ। is what AI will enforce, whether you like it or not. इसका मतलब आपको हिस्ट्री भूल के ये क्या हुआ आप भूल जाओ. Just worry about what will happen in the future हुँ। and how you'll make a little bit of money over there to subsist. And the whole world is being run by human minds. And their differences. हुँ। That is the world we are headed towards. पर कुछ चंद लोग नहीं करना देना चाहते हैं इसको, मतलब कि जो They will बना रखी है। they will die हाँ। or they will lose. चेंज Either. तो होगा, पर आपको लगता है पूरा सरकार का एकदम पूरा जितने भी जो दुनिया बदलने वाली है. सब निकल जाएँगे और पूरा चेंज हो जाएगा सब कुछ चेंज सिनेरियो एकदम से? सब कुछ 100 out of 100. I've seen that. I can feel that future. हुँ। मतलब किस बेसिस पे देख रहे हो सर, कि जेन ज़ी के बेसिस पे देख रहे हो कि जो नए बच्चे आ रहे हैं उनके बेसिस पे देख रहे हो? मैं क्या हर रोज लव करता हूँ. हाँ। हर रोज इतना टाइम समय बिताता हूँ. मैं आई एम वन इन टच विद एआई हुँ। intellectually, and I can see what is happening. What are the possibilities? हुँ। Today, I'm like a little kid in a candy store, like I was in 1994, 95. राइट। I'm like, this will change everything. Everything. Healthcare आप देख लो. हुँ। AI doctor will be better than a real doctor. डॉक्टर्स की क्या ज़रूरत है? जितनी भी हमारी हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स हैं, आप आज गूगल ऑलरेडी आप दिखाओ प्रॉब्लम क्या है, आप बोलो क्या प्रॉब्लम है, इमीडिएटली आपको सॉल्यूशन बता देगी. बट बहुत सारे केसेज़ ऐसे भी आते हैं जैसे इंडिया में, तो जो दिखाते कि ये कि आपने दिखाया, गूगल से बात किया, एआई से बात किया और आपको और बीमारी हो गया अलग से, कि भई आपने उसका सॉल्यूशन लेना चालू कर। देखो, इंडिया इज़ द लैंड ऑफ कंस्पिरेसी थियरीज़. हाँ। हर एक की अफ़वाहें हो, ये हो गया, वो हो गया, हाँ, वही बिलीव करते हैं, वही बिलीव करते हैं. ये तो कंस्पिरेसी थियरी कंट्री चल रही है यहाँ पर. बिकॉज़ मिक्सिंग ऑफ रिलिजन, पॉलिटिक्स, अंधभक्ति. Indian mind is messed up. It doesn't think straight. That's why you're asking me at what is at best a corner case. अगर 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, अब बोले हम ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे because 1% corner case will hold back 99% progress, like the Indian banks do. I tried to send money from US bank to an Indian bank, my own account, from US to India. रोक दिया. What purpose is this for? I said, for to pay my salary. No, what purpose? I said, what do you mean, what purpose? And I asked my accountant, you tell me what are the purposes. I'll tell you what purpose it is for. No, you decide what purpose. I said, you are the expert in this and you're not willing to make a decision. You're telling me to make a decision which will be an uninformed decision because you don't want to take responsibility. I was just trying to pay my employees over here for work that they did. नहीं, tell us what purpose. I said, ये question क्यों पूछ रहे हो? Oh, terrorism की वजह से. अरे भैया, okay, if there is terrorism, 0.1%, 0.2%, you're going to slow down the entire economy for 1%? That is like brain dead decision. वही हो रहा है. पर सर आपके पास तो इतना पैसा भी था, मतलब पावर भी थी, सब कुछ है, फिर भी आपने एक स्टार्टअप बनाया इंडिया के अंदर, वो भी नहीं चल पाया। फिर तो हम तो क्या करें, मतलब कैसे करेंगे? मतलब जब आप ही नहीं कर पा रहे हो सिस्टम में, तो मतलब नया जो यूथ आ रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग भी लेके आ जाएगा, चाहे कुछ भी कर लेगा, कर नहीं पाएगा ना, कैसे करेगा फिर वो? क्या करें सर? कोशिश तो जारी रहनी चाहिए, but I don't know. I don't know how to change. I mean, I'm thinking about it. Maybe it's the political system. I don't know. System ही गलत है. बदल दो सिस्टम सर आप पावर रखते हो, चीज़ें चेंज कर सकते हैं।
फिर मैं क्या-क्या करूँ प्लीज़? बच्चों को भी देखना है, उनको भी पढ़ाना है, वो भी पढ़ रहे हैं। First responsibility is towards them. हुँ, I have to first get them out of the house. Once that is the case, then I can think of all these. Meanwhile, there's Twitter ना, डालूँगा Twitter पे, Instagram पे, and there is Hotcoin. Hotcoin is a mechanism. Let all of India download Hotcoin. हुँ। I'll make them rich. क्या कैसे इंडिया में कैसे करेंगे इसको? हॉटकॉइन के बारे में बताओ, मतलब कैसे डाउनलोड करना है? मैं क्या करना है उसमें? क्या होगा? आप ऐप स्टोर पे या गूगल प्ले स्टोर पे हॉटकॉइन ऐप को डाउनलोड करो। अगर आप डाउनलोड करेंगे हॉटकॉइन ऐप तो आपको 2 हॉटकॉइन्स मिलेंगे, ठीक है। ठीक है? उसके बाद अगर आप अपने दोस्त को बताते हैं, हुँ। हर एक दोस्त को जिसको बताते हैं उनको 2 हॉटकॉइन मिलेंगे, आपको 1 और मिलेगा। तो आप ऐसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं हॉटकॉइन। तो यू कैन गेट 10, 20, 30, 40, 50। I cannot promise anything. I don't want to promise anything right now. It could be worth some money हुँ। in the future. If you're willing to take that risk, download it. कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मुफ्त का है। हुँ। एक आपने शो रील्स करके भी कोई ऐप बनाया आपने सर, क्या है उसका बहुत अच्छा ऐप है और मैं उसको अभी जाके रीइन्वेंट करने वाला हूँ हुँ। एआई के थ्रू। शोरील ऐप आपको क्रिटिकल थिंकिंग सिखाता है। हर एक व्यक्ति को क्रिटिकल थिंकिंग सीखनी है, आप शोरील ऐप डाउनलोड कर दें। हुँ। मैं जाके अभी रिवैम्प करने वाला हूँ क्योंकि अभी तो एआई की दुनिया में मैं सब कुछ बदल सकता हूँ घंटों में। This will teach people how to think critically, how to think like Sabir Bhatia. करेक्ट। Ask questions, हुँ। answer them, ask, answer, ask, answer. That's what leads to breakthroughs. कॉपिंग से ब्रेक थ्रू थोड़ी होती है, कॉपिंग से पैसे बन जाते हैं, करेक्ट। आपकी लाइफ थोड़ी अच्छी हो जाएगी, हुँ। लेकिन कोई ब्रेक थ्रू नहीं होगा। ह्यूमैनिटी के लिए कोई कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं किया आपने। सबसे बेस्ट डेज़ कौन से थे सर, मतलब आपके, जब आप मतलब पूरा बना रहे थे सिस्टम, सेल कर रहे थे, तो मतलब सबसे आप मस्त, मतलब सबसे याद मस्त है से मज़ा आ जाता है? जो आइडिया टू इम्प्लीमेंटेशन। हाँ। हर रोज मैं सवेरे उठ के सैन फ्रांसिस्को में रहता था, हुँ। 10 मील दौड़ता था सबसे पहले, 10 मील 10 मील। वाह! उसके बाद मैं ऑफिस जाता था जो 1 घंटे की ड्राइव थी और ऑफिस में रात के 9-10 बजे तक रह के हुँ। जब मैं और काम नहीं कर सकूं फिर वापस जाता था। फुल काम, मतलब एकदम सैटरडे संडे ऑल्सो। नारायण मूर्ति जी वो बोलते हैं 70 आवर अ वीक काम करो। वो दूसरों के लिए बोलते हैं, मैं दूसरों को कुछ नहीं बोलता, खुद के लिए। वो बेस्ट डेज़ थे आपके एकदम। बेस्ट डेज अभी भी वही बेस्ट डेज वापस आ गए हैं क्योंकि एआई आ गया है और मैं इतनी सारी चीजें कर रहा हूँ। मुझे तो इतना आनंद मिल रहा है हर रोज क्योंकि हर रोज कुछ नया सीखने को मिल रहा है एआई के थ्रू। दैट इज व्हाट कीप्स यू यंग करेक्ट। एंड आई लाइक I'm 57. Look at my physical structure. I'm going to do 72-mile bike ride on June 7th. आप बताइए इंडिया में कितने 57 ईयर ओल्ड हैं जो 72 माइल्स कर सकते हैं? योगा से मोटापा भाग जाएगा, यहाँ से भी भागेगा, यहाँ से भी भागेगा। हाँ, तो 72 माइल्स है। 72 हाँ। टाइम्स आप कीजिए, आपका भाग जाएगा। आपको बड़ा मजा आता होगा जब आप ऐसे रील देखते हो, आपको बहुत मजा नहीं आता, दुख होता है, दुख होता है। ये भक्ति इतनी अंधी है, बहुत दुख होता है। मैनिफेस्टेशन भी तो सर वो आजकल ऐसा दिखाते हैं कि सर वो ऐसे मैनिफेस्टेशन करोगे 3 बार और उससे बोलोगे नहीं, वो काम वो करता है, नहीं। वो अलग चीज। Some of the things work. बहुत This works. हाँ। Cranial tapping works. वाह। So you cannot dismiss it in its entirety ओके। and you cannot make fun of it. Actually, this also works. सही में। But what, Wow. what it works for is not motapa. It works for wakening up your parasympathetic system. जो हमारा nervous system है, वो जाग जाता है ये करते हुए. So हर एक चीज की मतलब it awakens the body. And the US military has done research on this, published papers on it. But it does not help you get rid of motapa. That is the disconnect. अच्छा, पर मैनिफेस्टेशन पे काम करेगा ये? No, it helps. So if you think there are two systems in the body, right? One is the muscular system, then there is the nervous system,
then there is the electrical system, and then there is the parasympathetic system is the same as the nervous system. Nervous system is the nerves of the body. The nerves have to be activated. They otherwise, if you don't exercise them, they don't get activated. So physical tapping activates the nervous system, but it has nothing to do with fat loss or weight loss or looking good. So you have to do all three. You have to do. So what I do is obviously the muscular system. I lift weights. The energy mitochondrial system, which is running, exercising, bicycling, that creates more mitochondria in the body. The parasympathetic system, which is you're tapping. This also I do. It's good. Raising your arms left, right, and that kind of stuff. And the last one is the electrical system. The electrical system you do by stretching, eating the right food. And the last thing I do is fasting, which is very good. Indian, even Indian practice of fasting. I've done 14 5-day fasts. 45-day fast. And in the 5-day fast, it's not 0 calorie. I eat just soup for lunch and for dinner. So I take a total of watery soup. No dal, chal, nothing. A watery soup. I do that for 5 days. So I reduce my caloric intake to about 1,000 calories. And so putting your body in a caloric deficit helps get rid of visceral fat that makes the body younger. आप चाय कॉफी पीते हैं सर? आप भी? हाँ, पीता हूँ. चाय चाय पीता हूँ, चाय भी पीता हूँ, कॉफी भी पीता हूँ, सब कुछ पीता हूँ. सब बढ़िया ऐसे एकदम. हाँ. और खाना पीना भी एकदम नॉर्मल खाते हैं आप? हाँ, नॉर्मल खाता हूँ. है सब बोलते हैं ना, अमीर कुछ अलग खाते होंगे. नहीं. सिर्फ ये खाता हूँ कि प्लेटेड खाता हूँ. प्लेटेड मतलब डिनर के लिए जो है ये अनलिमिटेड, इधर दाल भी, इधर सब्जी भी, इधर राइस भी. नहीं. एक ही प्लेट. बस. That's it. One plate. वन डे में? No. फुल डे में 24 आवर में आप? No. One plate per meal. पर मील. So lunch plate, dinner plate, breakfast plate. That's it. So you don't have to go to extremes. You just have to be reasonable. But every quarter, I do these 5-day fasts. So that resets the system. करेक्ट. सबसे बैड डेज कौन से थे सर, जो भी आपको याद आते हो दिमाग में? कोई बैड डे नहीं था. है ही नहीं बैड डे. कोई बैड डे नहीं था. आप मेरे दोस्त को पूछ लीजिए, यहीं पर ही बैठे हैं. ये मेरे 7th स्टैंडर्ड से दोस्त हैं. सांस में अभी तक हर रोज इनके साथ बात करता हूँ. एक भी बैड डे नहीं है. मेरी लाइफ में एक भी बैड डे नहीं है. ऐसा बोलते हैं ना, पैसा बहुत आता है जब फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है. ऐसा भी कुछ होता है कि सर? ऑफ मतलब कोर्स होती है. क्यों होती है? मन खराब हो जाता है. हाँ. ये आपको लगता है आई एम इनविंसिबल. इनविंसिबल, वो गाना वाला. इनविंसिबल का मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूँ. हाँ, करेक्ट. भगवान आपको समझाता है, सिखाता है कि आप प्लीज बाज आ जाएं, ह्यूमिलिटी की जिंदगी जिएं, सब कुछ हो जाएगा. अगर होना होगा हो जाएगा. हम्बल हैं. लेकिन डिफरेंस है डेफिनेशन ऑफ ह्यूमिलिटी. सुपरफिशियल ह्यूमिलिटी ये सिर्फ है पेरी पौना जी, ये दिखाने का नहीं. दिल से करो. दिल से कुछ भी करो, हो जाएगा. 100 out of 100. आप किस में बिलीव रखते हैं? मतलब जैसे मतलब हार्ड वर्क है, भाग्य है, किस्मत है, किस में बिलीव रखते हैं? मतलब कैसे सिस्टम कैसे चेंज होता है? इसमें भी नहीं, अपने आप में. हर रोज बी अ बेटर वर्जन ऑफ व्हाट आई वाज यस्टरडे. सिंपल रखें. गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स. सिंपल सी टेक्नोलॉजी है सर. गुड वर्ड्स, गुड थॉट्स एंड गुड डीड्स. इससे कोई गैस नहीं क्रिएट होती, कुछ नहीं होता. सिर्फ आउटपुट है सच, ट्रूथ. किसी के अगेंस्ट कोई खोट नहीं रखो. गुड थॉट्स, हर एक चीज थॉट से शुरू होती है. उसके बाद शब्द अच्छे बोलो, गुड वर्ड्स, एंड डू गुड डीड्स. मैं किसी के बारे में बुरा बोल ही नहीं सकता. इसलिए जब ये आप पूछ रहे हैं, ये मैं बोल नहीं सकता. मैं सिस्टम के बारे में बोल सकता हूँ. इंडिविजुअल जो जैसे भगवान ने उनको बुलाया है, उनका ही फेट है, उनका ही कर्मा है, उनका ही एंड रिजल्ट होगा. तो आपको आज अगर सिस्टम चेंज करने का मौका मिले तो सबसे पहले कौन सा सिस्टम चेंज करोगे आप सर? झूठ बोलने वाला. झूठ बोलना क्राइम कर दूंगा. पूरा सिस्टम बदल जाएगा इंडिया का. आप एक कानून लगा के देखें, लाइंग इज अ क्राइम.
1 हफ्ते में इंडिया बदल जाएगा। ये तो टफ। जैसे एजुकेशन में कुछ करना चाहोगे आप कि एजुकेशन सिस्टम या जैसे सब कुछ follows basics. हुँ, Don't lie to yourself. आप कौन हो आपको मत पता है। आपने क्या गलत काम किए आपको ही पता है। उनके फल आप ही भुगतोगे। कर्मों का फल मिलता है? Of course, 100 out of 100. आप बिलीव करते हो इसमें? 100%. कैसे कोई एग्जांपल बताओ, आपने कभी कुछ देखा हो किसी के साथ जिसने भी मेरे अगेंस्ट इतना बुरा सोचा भी है, वो इस दुनिया में नहीं है। तो बड़ा स्टेटमेंट है ये। सच बोल रहा हूँ, आप इनसे पूछ लीजिए। Or they're on their way out. They may not exist or they may are on their way out. तो इस पॉडकास्ट से मतलब लाखों लोग आए, अगर थोड़ा सी ढंग से भी देख रहे होंगे ना, तो ज़िंदगी चेंज हो जाएगी लाखों लोगों की यहाँ पे। मतलब थोड़ी-सी भी, अगर एक छोटी-सी भी लर्निंग ले लेंगे ना, मतलब इस पर्टिकुलर इस बात से भी अगर लर्निंग ले लेंगे ना, तो और यही हमको बेसिक्स हमारे वेदास ने यही तो समझाने की कोशिश की है। हुँ, गुड थॉट्स, सिंपल, किसी का बुरा नहीं सोचो। तो गलत थॉट आएंगे, मैं इसका ये करूंगा, वो करूंगा, विंडिक्टिवनेस, वहीं से सब कुछ शुरू होता है। गुड वर्ड्स, अच्छे शब्द बोलो, एंड गुड डीड्स। इतनी सिंपल फिलॉसफी है, इससे ज्यादा सिंपल नहीं कर सकता मैं। करेक्ट। और यही फिलॉसफी के आई लिव दिस एवरी डे। दैट्स व्हाई एवरी डे इज अ हैप्पी डे। आई एम नेवर अनहैप्पी। अगर थोड़ी सी भी केमिकल इम्बैलेंस अनहैप्पीनेस की आ गई है, गो फॉर अ बाइक राइड, ठीक हो जाती है, आधे घंटे में ठीक हो जाती है। कोई टेंशन ही नहीं है लाइफ में। छोटी-सी बात आपने मतलब इतनी बढ़िया तरीके से बता दी आज आपने कि पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है सच है, का। सच है। वह आपको ऐसा लगा कभी भगवान ने आपको बहुत ज़्यादा दे दिया पैसा, कि मतलब पैसा, शोहरत, हाँ, नाम ये? वही एवरी डे आई थैंक गॉड, एवरी डे, हाँ, कि थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू हैव डन फॉर मी। हाँ। फैंटास्टिक फैमिली, फैंटास्टिक, सब कुछ दिया है। सब कुछ एक्सपीरियंस कर दिया है। जो लाइफ में किसी का भी ड्रीम है, एवरीथिंग आई हैव एक्सपीरियंस। सबसे एक्सट्रीम चीज़ क्या करी सर आपने पैसा आने के बाद में? कोई एक्सट्रीम नहीं है ना। हाँ, फेरारी खरीदी ऑन अ whim, हाँ। बोट खरीदी, अपार्टमेंट खरीदा, सब कुछ किया, मतलब बट आई वाज बाइंग, बट बाइंग इज जस्ट द बिगिनिंग, इट्स द एंजॉयिंग टुडे। आप हंसोगे। हाँ। The thing that gives me the most satisfaction every single day, ask him, I tell him this, my bicycle. Because we are nothing but a bunch of chemicals and molecules. Hmm. When you say depression, when you say thinking, it is actually chemical in nature. और वो जो chemistry अगर आपको बदलनी है, just go for a bike ride. All of a sudden, so many chemicals, endorphins are released in your body. You become a different human being. करेक्ट। You suddenly like, what was I worried about? कोई worry नहीं है, कोई worry नहीं है। कभी झूठ बोला ही नहीं है तो कोई worry नहीं है। मतलब आपने एकदम सच्चाई से, ईमानदारी से बिज़नेस में 100 out of 100. किया आपने एकदम। एक झूठ भी नहीं बोला लाइफ में, कभी भी। जैसे एक दौर था जब आपने कंपनी बनाई, सेल कर दी, फिर उसके बाद में एक आप बीच में नहीं थे, फिर आप एक पॉडकास्ट में आके फिर आप दिखने लगे। तो आपको लगता है कि पैसे के साथ में फेम भी ज़रूरी होता है, नाम भी ज़रूरी होता है? नहीं, मुझे फेम चाहिए ही नहीं। मैं आप लोगों के भले के लिए कर रहा हूँ ये, थैंक यू सर। ताकि 1.4 बिलियन लोग अच्छा सोच सकें, अच्छा बुद्धि आए उनको। हुँ। नहीं, आप जैसे लोग मिलते कम है ना, मतलब बहुत ढूँढना पड़ता है, मतलब कि इतना ईमानदारी से काम करने वाले, मतलब Idea, मैं हाँ। I don't believe in what the outcome, financial outcome of anything will be. I know the idea is good. I'm working on such ideas today and I'm loving it, loving every day, every minute of my existence. अच्छा, ये थोड़ा कुछ एक 2-3 फाउंडर के लिए भी बताओ कि फाउंडर को पर्सनल ब्रांडिंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए या फिर इनोवेशन पे ही फोकस रखना चाहिए? नहीं, मैं कुछ नहीं बता सकता। कोई भी एक टिप। ये टिप से कुछ नहीं होता। हाँ। सिर्फ find a problem to solve and use all the resources at your disposal to solve that problem. Simple. अभी मैं बोलूँ ये कर वो कर, then I am manipulating. I am telling something. I'm in a higher level. I'm not at a high level. I'm below you. I'm below everybody. But that's what makes me special, that I can think outside of the box because I have conquered my ego. I have no ego. And I don't want anything else in life. I've got everything. God has given me more than I wanted.
मतलब इंस्टाग्राम पे आपने सबसे अच्छी रील कौन सी बनाई? आपको क्या लगता है कि आपने सबसे अच्छा कंटेंट दिया होगा? अब पता नहीं कौन सा कंटेंट है जो आपको पसंद आए वही कंटेंट है। आपको क्या लगता है कि आपने मोदी जी वाला कंटेंट सबसे बढ़िया था या फिर वो 2014 या 2026 वाला सबसे अच्छा नहीं, था? नहीं, I don't care. I don't care. That is once I As make per it, as I don't even education, sir. care. Education. I don't. I want to educate people just to think correctly. Hmm. That is just if everyone promises on your show today two things. One is good thoughts, good words, good deeds, and the second one is yes, I can. किसी को नो नहीं बोलो. कोई बच्चा बोलता है मुझे ये करना है, उसके साथ रीजन करो, पर ना मत बोलो ये तो हो ही नहीं सकता. ये जो इंडिया में डायलॉग है हो ही नहीं सकता, ये तो ये बनने वाला है, ये तो ये होने वाला है. सब लोग ज्योतिषी बने फिरे हैं और सब लोग इलेक्शनियरिंग कर रहे हैं. इनोवेशन के बारे में कौन सोच रहा है? कोई नहीं. We are creating a low IQ society with this stupid game of elections year after year after year after year. नाटक चल रहा है. कोई प्रोग्रेस तो हो ही नहीं रही. अच्छा, जितने भी धर्म गुरुज हैं, जो अभी जितने लाखों करोड़ों लोगों को बिठा के बातें बताते हैं कि तुमने तुम्हारा ये है, तुम्हारा वो है, तुम्हारा पर्ची का नाम ये है और तुम्हारे पापा ने ये किया था, तुम्हारी मम्मी ने ये किया था और तुम ये करना चाहते हो, तुम एजुकेशन पाना चाहते हो, तुम्हारी शादी नहीं हो रही है और लाखों लोग उसी बात को सुनने के लिए तड़प रहे हैं। फ्रॉड हैं सब. 100 out of 100. और दूसरों को डिफ्रॉड कर रहे हैं. पर वो बोलेंगे ना, आप आओ दरबार में आओ, आपको बताएंगे आप क्या चाहते हो। समीर पाटिल जी, आप क्या चाहते हैं, हम बताएंगे आपको। आप मुझे अच्छे थॉट्स दे सकते हो, अच्छे शब्द दे सकते हो, अच्छे कर्म दे सकते हो, वो तो मैं खुद ही कर सकता हूँ. तो आपकी ज़रूरत ही नहीं है कि क्या ज़रूरत है आपकी? All of life is in the mind. Everything, all of it. How you think. If you think India is the most religious country in the world, but it has the most polluted rivers, it has the most polluted cities, it has the most hottest cities, it has the most garbage on the streets, तो ये आपका विचार है ना. It's a thought. It's a worldview in your mind. I happen to disagree with that worldview, and I want you to change it on your own. I don't want to impose my worldview on you. The West says, मैं आपको कुछ बता नहीं रहा, सिखा नहीं रहा, आपको छोटा नहीं दिखा रहा. मैं बोल रहा हूँ, आप अपनी सोच बदल लो, रैशनल थिंकिंग लाओ कि ये सच है. We will be better off without any religion. And clean cities. And a good, happy ecosystem, and everybody can send their kids to school. Everybody can feed themselves. Everybody. So we have become insensitive to the suffering of others because we've seen so much of it in India. And we rationalize it. That is the problem. It's a way of thinking. I'm saying that thought process has to be done away with. मतलब इंडिया में हम वो बिल्ली है जो आँख बंद करके दूध पी रहे हैं और हमको लग रहा है कि हमको कोई देख नहीं रहा। और आप सिर्फ 5% दूध पी रहे हैं, बाकी सब पानी, उनको पानी भी नहीं मिलता. अच्छा, आईआईटी, आईआईएम का कल्चर भी थोड़ा अभी ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत अच्छा चल आप रहा है। स्पेसिफिक्स में बात कर रहे हो, मैं स्पेसिफिक्स के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता because I have no knowledge. Everything I'll pull out of thin air, that is lies. I'm not going to lie. I don't know. All I'm saying is education as a whole, which is based on memorization and repetition and regurgitation, is wrong. Now, you can apply that statement to IIT, IIM, high school, grade school, nursery school. You decide where you want to. I am just talking, I love to see the big picture. I don't want to get down into the nits of it. तू मैं नहीं करता. That's why I don't want to blame anybody for anything. मैंने एक आईएएस ऑफिसर के साथ इंटरव्यू किया था सर, और मैं बात बार-बार पॉडकास्ट में बोलता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे बोलनी चाहिए बार-बार ये। तो वो पीएमओ में काम करते थे साथ में, तो उन्होंने बोला कि अगर पीएमओ सब ट्रांसपेरेंट कर दे हर चीज़, कि भैया के टैब्स को देख सके इसमें कि हाँ, कौन सी फाइल कहाँ पड़ी है, किस जगह पड़ी है, तो सबके काम आसान हो जाएँगे। तो मैंने पूछा आपने सजेशन तो दिया होगा, करते क्यों नहीं है? बोलते बस यही पता नहीं चल पाया अभिषेक मेरी पूरी सर्विस के अंदर कि करते क्यों नहीं है? तो अगर ट्रांसपेरेंट सिस्टम अगर आ जाए सब जगह पे कि भई कि ये चीज़ यहाँ पे है, ये चीज़ यहाँ पे है, ये चीज़ यहाँ पे है, तो सिस्टम कितना सुधर जाएगा सर? One way of thinking about it. हुँ। Better way is
The whole world already knows Hmm. how every person in India, and especially up, the smartest person is when you don't know how I think. You ask a question, you don't know what response I'm going to give. That's what makes me unique and uniquely smart. If we give this ability to every individual in the whole country, we'll have a flourishing nation. Simple. No mumbo jumbo, no emotional, hum ye tha, ye hua ka. Jo hua tha, British left freaking 75 years ago. Why are we blaming them? Any politician, any leader, any idiot who blames the British is an idiot. Why? It's over. They gave us orders. Let's do something with it, expand it. We didn't change it. Everybody is playing the blame game. The moment I see an influencer who blames this, blames that influencer has lost respect in my eyes. करेक्ट। कोई ब्लेम नहीं, अपने आप को ब्लेम करो। अच्छा, विजय माल्या जी का जो केस हुआ, मतलब इतना बड़ा, जो इतना, मुझे ही नहीं पता क्या नहीं, केस हुआ। चलो, आई डोंट नो। सिस्टम का फेलियर होता है, नहीं या फिर क्योंकि आपने बोला था कि हर बिजनेसमैन को वैसे ही दिखा जाता है कि ये एक चोर है। I don't know. Like once again, आप मुझे individual. I don't want to comment on individual because I don't know. But the legal system is not good enough to be transparent enough to come out and figure out what happened and who did what to whom and why this happened. I don't want to comment on legal system. Iska hua, uska hua. Then you go down to nitty gritty. Tutu meme. I don't want tutu meme. I don't think about it. I don't want to comment on it. I don't want to be sounded as controversial because of it. Ask me big picture. I'll give you a big picture answer. तो 2026 से लेकर आने वाले 10 सालों में कौन सी इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा बूमिंग कर रही है अपार्ट फ्रॉम एआई? जहाँ पे Everything will be a derivative of AI or robotics. अभी आप ही अपना दिमाग लगा लो कौन सी इंडस्ट्री कर सकते हो. Manufacturing is all going to go robotic. Software will all go robotic. AI. Accounting, legal, sab kuch is going to get disrupted. Now the question is, India has a great opportunity. It is so far behind that rather waiting for 2047, bring 2047 in. Do it by 2027. Use AI. Mass educate the people. Mass feed the people. Mass distribute things. Think scale. We need a leader who can think scale. Not इसको उसका ऐसे इलेक्शन जीतेंगे, चलो जीत गए, सब इलेक्शन जीत गए, उसका so what? It means nothing. And winning an election is a stepping stone to the next thing. What is that next thing? Elect a leader who knows what that next thing is and can take India there. अच्छा सर, आप कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं अभी? मैं करता ही नहीं हूँ. मैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को करने देता हूँ. Let him do it. His problem, not mine. Not your problem. My problem is to think. And I think. तो सब इजी, काफ़ी अच्छा पॉडकास्ट आपने बनाया है और आपने काफ़ी वक्त दिया मुझे इंडिया में आके, तो उसके लिए सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। Thank you. सो मच कि आपने क्रिटिकल थिंकिंग पे विचार करने के बारे में बात करी, एजुकेशन के सिस्टम के बारे में बात करी, कर्मा लौट के आता उस पर भी बात करी। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक तो यही है, और झूठ नहीं बोलना है। Simple. Simple. Life will be so simple. लाइफ आगे साथ में रहे, अपन कुछ तो इंडिया के लिए कुछ काम करना चाहेंगे हम, और वी नीड योर सपोर्ट ऑन दैट। कि मैं तो इंडिया में रह के इंडिया के लिए ही काम करना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने तो एक चीज़ ठानी कि Good, good. बाहर जाएंगे, मतलब किसी You have की बात। all Indians have my undivided support. थैंक यू सो मच सर Thank फॉर कमिंग इन द पावरफुल ह्यूमन शो। Thank you. Thank you very much.